कह चूल्हा लियो बनाई सूखी लकड़ी डाली। इधर गुरुजी ने कहा था ये कि जब तुम भोजन बना के खाओगे उससे पहले हमारे ठाकुर जी का भोग लगाओ, समझे? हाँ, ये याद रहे, बिना भोग लगाए तुम खा नहीं सकते, क्योंकि ये आश्रम की सामग्री है। हाँ, पहले तुम हमारे ठाकुर जी को भोग लगाओगे, उसके बाद में तुम भोजन खाओगे। ठीक है, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। अब इधर वो चूल्हा बना करके सूखी सूखी लकड़ियां बीन करके लाया, ओपले लेके आया और अग्नि जलाई, भोजन तैयार करने लगा। धीरे धीरे भोजन बन रहा भैया सुंदरताई का, गाय छोड़ गई चने को फोटो चढ़ जाई। मेरी धीरे धीरे कथा आज बर बढ़ रही है, कथा आगे को बढ़ रही है। मेरी धीरे धीरे कथा की भैया आज मेरे भगवत प्रेमियों हुआ क्या, अब इधर उसने भोजन बना के तैयार किया तो भैया उसने पत्तल में परोसा। अब जरा ध्यान से सुनना, जब पत्तल में उसने भोजन को परोसा तो गुरु जी की बात याद आई कि मुझे पहले ठाकुर जी का भोग लगा, मगर उसको ये पता नहीं था ठाकुर जी किसे कहते, उसको कोई ज्ञान ही नहीं था। तो बोले आओ हमारे गुरु जी के ठाकुर जी भोग लगाओ। ठीक है, अब जब तक आएंगे नहीं ठाकुर जी तब तक वो खा नहीं सकता, ये भी ध्यान रहे भैया। अवगढ़ है वो, अब वो यही बैठे हैं कि आओ हमारे गुरु जी के ठाकुर जी जहाँ कहीं भी हो अपना भोग लगाओ। तो भगवान ने सोचा जाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये मर जाएगा भूखा, जब तक मैं नहीं जाऊंगा तो ये भोजन भी नहीं पाएगा। अब उधर चले हैं प्रभु राम, चले आ रहे हैं भगवान। देखिए बड़े बड़े अमलात्मा ज्ञानी मुनिंद्र दर्शन नहीं कर पाए भगवान के, और आज वो कैसा भाग्य है। अरे मेरे प्रभु श्री राम को रूप ले चले आए, भगवान आए गुरु जी के ठाकुर जी चले आ रहे। बोले अब वही आज कहता है आप ही है ठाकुर जी, हमारे गुरु जी के ठाकुर जी तुम ही हो? हाँ हम ही हैं तुम्हारे गुरु जी के ठाकुर जी। बोले अच्छा तो आप भोग लगाओ। अब देखिए भगवान सन्मुख खड़े हैं, बोले आंखें बंद करो हम भोग लगा लेंगे। अब जैसे उसने आंखें बंद करी भोजन को पा गए, पत्तल साफ कर गई। 2.5 किलो की राशन बनाई थी, राशन का भोजन बनाया और पूरी पत्तल साफ करके रख दी ठाकुर जी।
अब जब आंखें खोल के उसने देखा है, आपने लगा लिया भोग, हाँ हमने लगा लिया, चलते हैं हम। भगवान तो चले जाते हैं, बोले मैं तो फिर भूख ही रहा, मेरो भाग मोह ना आए बच्चों, कोई बात नहीं। अब मैं आश्रम में जाके गुरु जी से कहूंगा, ठाकुर जी तो सभी खा गए, मैं तो ऐसे ही रह गया। शाम को समय हुआ, शाम को समय हुआ, ले गाय चला सब द्वार। जैसी गाय लेके पहुंचे आश्रम में, सुबह का फिर वक्त हुआ, जरा ध्यान से सुनना भैया। आज वही कहता है, ये बताओ महाराज गुरुजी तुम्हारे ठाकुर जी आए, सभी पाके चले गए, भोग लगाया उन्होंने, पर 2.5 किलो का तो वही पा गए, मैं तो फिर भी भूखा ही रह गया। अब तुम 5 किलो दोगे मेरे लिए, हाँ 2.5 किलो मुझे, 2.5 किलो तुम्हारे ठाकुर जी को हो जाएगा। बोले ठीक है ले जाओ 5 किलो, कोई बात नहीं। अब सुबह का फिर वक्त हुआ, गाय खोली, अब वो तो चरने को छोड़ दी। अब इधर भैया उनको वही काम है, सूखी लकड़ी बीनना, उपले बीनना, साव अग्नि जला के भोजन बनाना शुरू कर, भोजन बना रहे। धीरे धीरे रे बनाई जित भोजन सुंदर, रे बनाई जित भोजन सुंदर। अरे बड़ो सुंदर जो करियो है तैयार, भोजन हो गयो अब तैयार। अब तैयार जब भोजन हुआ, पत्तल में परसा, फिर वही ध्यान आया कि हमारे गुरुजी ने कह दिया है ठाकुर जी का भोग पहले लगाओ। अब वो कहता है आवो ठाकुर जी लगाइयो भोग आए तुम, अब ठाकुर जी अयो हमरे, अब तुम ठाकुर जी। अब जैसे ही उनने कहा आओ हमारे गुरुजी के ठाकुर